नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अजय सिंह सैनी मेरे साथ जुड़ेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त करंट मुद्दों की बात की जाए। सब ये कह रहे हैं कि माता वैष्णो देवी जो है यात्रा कहीं ना कहीं उसके साथ साथ जिस तरह से आंदोलन तना उसके साथ साथ अब जो ट्रेन है वो शुरू होने वाली है और कटरा में जाकर जो ट्रेन का स्टेशन है वो पहला बनेगा। जम्मू कश्मीर को सौगात जरूर दी जा रही है, लेकिन जम्मू को क्या दिया जा रहा है? जम्मू को देखिए, हमारा हमेशा से ये कहना रहा है कि जम्मू को प्राथमिकता दी जाए। आखिर जम्मू ही है, अगर जम्मू की बात करें जिसने जम्मू ने कश्मीर को जोड़े रखा है इस पूरे भारत देश के साथ। आप पहले के 370 के पहले के हालात आप जानते हैं, तो यही राष्ट्रवादी हमारा जम्मू है जिसने जोड़े रखा है। पर उसके विपरीत में हमारे जम्मू को आखिर क्या मिला, जो आपने प्रश्न किया मुझसे। तो जम्मू को इसके विपरीत में जो पीछे की बात करें तो यहाँ बेरोजगारी मिली, जम्मू को यहाँ पे सीरियस नहीं लिया गया। जम्मू को अपने अधिकारों के लिए हमेशा सड़कों पर आना पड़ा, चाहे वो 2008 की भूमि की बात हो या यूनिवर्सिटी लेने की बात हो या फिर आज युवाओं के जो मुद्दे हैं जिसमें आज युवा प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें अपनी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। JKPSI वाले जो आज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हर दिन हर तरह की प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मतलब जम्मू को आखिर ये मिला है, जम्मू को प्रताड़ना मिली है। 5/10/2019 के बाद फिर हुआ क्या? ये तो कहते हैं जम्मू कश्मीर जो है दिल्ली का टूटंग बन गया है। इन्होंने कहा ना, शाह साहब का भी थोड़े दिन पहले बयान आया था, अगर टूटंग बन गया था तो प्रताड़ना तो पहले वाली ही चल रही है ना जो पहले चलती थी। देखिए, वही चीज़ है। 370 टूटने के बाद इसमें दो चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। एक तो आ गया कि 370 टूटी यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अलगावाद की कमर टूटी। यहाँ पर ऐसे लीडर्स जो अपनी एक आवाज़ पर यहाँ पर कश्मीर को इकट्ठा करते थे और एक गलत डायरेक्शन में लेकर कहीं ना कहीं देश के विपरीत जो है एक एजेंडा चलाते थे, उस चीज़ को ख़त्म किया गया। हमने उसका स्वागत भी किया, आप जानते हैं उस चीज़ के। मगर हमने उसमें अपेक्षा ये भी रखी थी कि जो जम्मू पिछले 50 साल की बात करें, 50 साल पीछे रह गया कश्मीर से, डेवलपमेंट के लिहाजे से, नौकरियों के लिहाजे से, हर एक लिहाजे से। जो एक राज्य जो एक संभाग है जिस चीज की अपेक्षा रखता है कि ये चीजें हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, हमारा एरिया इतना डेवलप होना चाहिए, हमारे युवा इतने सक्षम होने चाहिए, जो सक्षम है उन्हें इतनी यहाँ पर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वहां पर जम्मू पीछे रह गया। तो हमने जो वो डिमांड दूसरी की थी उसमें जम्मू को आज भी कुछ नहीं मिला। फैसिलिटी अब दी जा रही है ना, अब दी जाएगी फैसिलिटी। दिल्ली से ट्रेन कश्मीर जाएगी, लेकिन स्टॉप उसका पहला कटरा होगा। और जम्मू में जो रेलवे स्टेशन है, अगर कहा जाए रेलवे स्टेशन की मार्केट कहा जाए, उसके साथ साथ कितना बिजनेस है जो थोड़ा बहुत जम्मू के लोगों का रोजगार कर रहा था, उसको भी तो खत्म किया। देखिए, आपने बिजनेस की बात की तो आप यहाँ पर बात कर लीजिए, रघुनाथपुरा है, हमारी पुरानी मंडी है, जितनी भी हमारी जो ओल्ड मार्केट है, जो पहचान है हमारे जम्मू की, तो उनसे आप पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि व्यापार खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया। एक तो जो इनका कहा जाता था इनके द्वारा कि यहाँ पर जो जब ये सेक्रेटरीट मूव होता है उससे नुकसान, दरबार मूव होता है, उससे पैसों का नुकसान होता है। अगर आप वो चीज समझते हैं, हम आपके साथ हैं उस चीज को लेके, मगर क्या आपने कोई ऐसे अल्टरनेट बनाए कि जिससे जम्मू का ये टूरिज्म एक्सप्लोर कर दिया हो, जम्मू की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को आपने डेवलप कर दिया हो कि नहीं? अगर वहां से हमें पैसे बचाने हैं तो हमने जम्मू को ये भी चीजें दी हैं जिससे जम्मू का भला हो सके, जम्मू में रोजगार पैदा हो। मगर ऐसा कुछ नहीं किया आपने, और आपने जो थोड़ा बहुत हमारे व्यापारियों को फायदा होता था वो उनसे छिन गया। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है, हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ रहे हैं। तो फैसले ऐसे लिए जाने चाहिए जो राष्ट्र हित में भी हो और जनहित में भी हो। राष्ट्र हित में लिए हुए फैसले या आप अपनी छवि को सुधारने के लिए ऐसे फैसले लेंगे जिससे लोगों का नुकसान हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये फैसले जनहित में नहीं, ट्रेन को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ट्रेन की आप बात कर रहे हैं तो आज जिस तरह जम्मू से यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन कटरा चलेगी पहले, ठीक है, यहाँ पर आपने पटनटॉप दिल्ली से कटरा खत्म कर दिया, वो भी एक विषय था, जिससे क्या हुआ कि यहाँ व्यापारी वर्ग जाता उसको नुकसान हुआ। और जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि जो ट्रेन है वो सीधा रुक रही है वहां पे कटरा से सीधे श्रीनगर में, तो जो थोड़ी बहुत हमारी डेस्टिनेशंस यहाँ पर देखने वाली हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिली हुई हैं, जिसपे हमारी जो गवर्नमेंट है इतना ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेती कि इनको डेवलप किया जाए, तो लोग आखिर रुकेंगे कहाँ पर? क्योंकि अगर यहाँ पर ट्रेन ब्रेक मारेगी, यहाँ पर रुकेगी, तो लोग यहाँ पर बाजार घूमेंगे या यहाँ पर बाई वाली माता होगी, ट्रेन रुकेगी, यहाँ रुकेगी, मालगाड़ी रुकेगी, तेल वाली रुकेगी, सीमेंट वाली रुकेगी, लेकिन पैसेंजर वाली ट्रेन नहीं यहाँ रुकेगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर ऐसा है, आज जो खबर आई है कि इसमें बताया गया है कि मार्च 15 तक
मार्च 15 तक जो है हमारी जो ट्रेनें हैं रद्द रहेंगी। सिर्फ कुछ ही ट्रेनें यहाँ पर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो पटरी का है वो काम चल रहा है, इसको डिवीजन बनाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपको अपना सफर जो है अब जो बसेस है उनसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि काम चल रहा है। वो एक विषय है कि क्योंकि काम चल रहा है। मगर हमारा कहना यह है कि अगर आप डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी काम कर रहे हैं, जिस तरह कटरा रोपवे हो गया या जिस तरह ट्रेन की बात हो गई, आप अल्टरनेट तो दीजिए ना इसके लिए। सुनिए ना, कटरा रोपवे की जरूरत नहीं थी। देखिए, जब इन्होंने बैटरी कार शुरू की थी, उन्होंने कहा था विकलांगों के लिए है। जब इन्होंने चॉपर शुरू किया था तो इन्होंने कहा था विकलांगों के लिए है। अब ये अगर रोपवे शुरू करते थे तो नुकसान तो आम लोगों का था। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से मंडी को शिफ्ट किया जा रहा है, यहाँ से बेयर हाउस को शिफ्ट किया जा रहा है, हो सकता है यहाँ से बस स्टैंड को भी शिफ्ट किया जाए, तो जम्मू रहा कहाँ? देखिए, वही चीजें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपने रोपवे की बात की, तो ये तो सीधा सीधा इस आस्था के साथ खिलवाड़ है। आप देखिए कि जिस तरह लोग पहले कोल कंडोली, देवा माई, फिर वान गंगा, फिर आदकवारी, हाथी मत्था, चरण पादुका, ये सभी जो बीच में स्थान आते हैं, ये वही है जहाँ से माता गुजरी है। माता ने अपने सिंबॉलिक तौर पर एक निशान छोड़े हैं। तो जब यात्रा वहां से होगी तो ही उस यात्रा का महत्व होगा। अदरवाइज जिस तरह आप कहें ताराकोट से डायरेक्ट आप चले जाएंगे ऊपर, तो वो तो यात्रा कोई महत्व रहा नहीं। वो तो एमएलए साहब अपनी जमीन का महत्वपूर्ण पैसे लगाने के लिए तो ताराकोट से शुरू की जा रही है। एमएलए साहब का काम, देखिए वही ना, वो अलग चीज है कि उनको आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर। आपके जो भी इश्यूज हैं, आप अपने फंड्स रेजिंग करना चाहते हैं, जो भी आप फाइनेंशियली जिस तरह भी करना चाहते हैं वो आप कीजिए, मगर आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये आस्था के साथ खिलवाड़ था, तभी सारा कटरा जो एकजुट हुआ था। और सबसे बड़ा इसमें जो दोषी है, मैं उसको श्राइन बोर्ड को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जो है, जिस तरह आपने चॉपर की बात की, आपने बहुत बढ़िया बात की। कहा गया था कि विकलांगों के लिए चॉपर है, मगर विकलांग नहीं जाते उसमें सिर्फ वीआईपी जाते हैं, या फिर जो अमीर लोग हो। हम जैसे आप बोले तो मैं आज तक कटरा चॉपर में नहीं गया, हमारी इतनी हैसियत ही नहीं। बैटरी कार भी विकलांगों के लिए, कार का भी आप बताऊं, आज से कुछ 8-9 महीने की पहले की बात करता हूं, आपने देखा था कि वहां पे टिकटें स्कैम हुई थी। उसकी जेके चैनल और जेके मीडिया या आपके पोर्टल में भी खबर चली थी कि किस तरह वहां पे टिकटों को ब्लैक में बेचा जा रहा था, और वहां पर यात्री जो परेशान हुए थे, और उसमें जिन लोगों ने आवाज उठाई थी जम्मू के, उनके खिलाफ एफआईआर लगाने की भी कोशिश की गई थी, जो हमारे सीईओ अंशुल गर्ग हैं। तो ये तो जो श्राइन बोर्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो श्राइन बोर्ड है, उनका तो ये रवैया है। और श्राइन बोर्ड वहां पर पूरी तरह से बदनाम और एक्सपोज है कि माता की जो पिंडियां तक है वो तक वहां से चोरी कर ली गई है। चॉपर के नाम पर लूटा जा रहा है, आज बैटरी कार के नाम पर लूटा जा रहा है। माता का सोना कहा जाता है कि नकली सोना था, 50 ग्राम का सोना 20 ग्राम निकला, बाकी नकली था। वो सारा पैसा कहां जाता है? तो कहने का मतलब है बहुत बड़ा नेक्सस है। और श्राइन बोर्ड में नारायण अस्पताल की बात करें, वहां पर हमें इलाज मुफ्त ही नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है हिंदुओं को, हमारा पैसा। आप यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, हमारे बच्चों को कोई वहां पर सुविधा ही नहीं है, कोई कंसेशन, कोई वहां पर स्कॉलरशिप ही नहीं है। तो हमारा पैसा हम पर ही नहीं लगाया जा रहा। और श्राइन बोर्ड सबसे बड़ा नेक्सस हमारे जम्मू कश्मीर में, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जिन पर एडमिनिस्ट्रेशन ने आंखें मूंदी हुई हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए अजय सिंह सैनी साहब। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, और कहा ही जा रहा है रेलवे स्टेशन कहाँ जाएगा, स्टेशन यहीं पर रहेगा, लेकिन जो गाड़ी है वो कटरा जाकर रुकेगी, क्योंकि अब स्टेशन जो है वो कटरा वाला उसको सजाया जाएगा, चमकाया जाएगा, और जम्मू के लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको हाथ पर हाथ धरे हुए बैठाया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर ट्रेन कटरा चली गई तो जम्मू का व्यापारी क्या करेगा, देखेगा ट्रेन आई चली गई, ये यहाँ पर सिर्फ डंपिंग यार्ड जो है वो बनाया जाएगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है? आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। उस वीडियो को